हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, धीरे धीरे करके तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है कि अगला टाइम गॉड कौन बनने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको समीकरण समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे मुमकिन है कि अविनाश और ईसा टाइम गॉड बन जाएं। देखिए दोस्तों, घर के अंदर हैं 17 लोग, और जो टाइम गॉड रह चुके हैं उनको तीन तीन अधिकार मिले हैं कि आप अपनी इच्छा से तीन लोगों को बाहर कर सकते हैं रेस से। तो अगर ये तीन लोगों को कर रहे हैं तो रजत है या फिर विविन है, ये तो कोई भी इनमें से ना ही ईशा को बाहर करेगा ना ही अविनाश को कोई बाहर करना चाहेगा। हालांकि रजत के कुछ क्लैशेज हुए हैं अविनाश के साथ, लेकिन अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर ऐसा बॉन्ड देखा जा रहा है कि दोनों साथ में बैठ रहे हैं, थोड़ी बातचीत इनमें शुरू हुई है। कल शेर भी मारा था जो कि एक पॉजिटिव शेर था। तो मुझे लगता है कि ये वॉर जो चली आ रही थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि अभी रजत का जो फोकस है पूरा शिल्पा के ऊपर है और करण के ऊपर है। तो इसलिए अभी अविनाश की तरफ से फोकस हट चुका है। तो 17 में से अगर मैं 9 की बात करूं जो बाहर हो चुके होंगे, देखिए जो अभी अभी प्रोमो आया है उसमें विभिन्न ने श्रुतिका और करण को बाहर कर दिया है। बिल्कुल कंफर्म है ये कि श्रुतिका और करण रेस से बाहर हो चुके हैं। जो तस्वीरें आ चुकी हैं तो इसका मतलब हम कंफर्म ही उनको समझेंगे। रजत ने चाहत पांडे को बाहर कर दिया है रेस से। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, बहुत बड़ा उलटफेर कह सकते हैं इसको, कि जिसके साथ तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसके साथ तुम्हें मस्ती करनी है, लड़ाई भी करनी है, और उसी को तुमने टाइम गॉड की रेस से बाहर कर दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि चाहत पांडे का रुझान शिल्पा की तरफ बढ़ने लगा था। तो अगर अपने दुश्मन की तरफ कोई अपना दोस्त जाने लग जाए तो अपना दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो दुश्मनी निभाना तो रजत दलाल बहुत अच्छे से जानता है। तो चाहत पांडे का नाम लिया है रजत दलाल ने, और शिल्पा का तो लिया ही लिया है, वो तो आपको पता ही है। दिग्विजय ने कशिश का नाम लिया है बाहर करने के लिए। अब कशिश के बाद उसने किसका लिया होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या उसने ईसा का लिया होगा, क्या अविनाश का लिया होगा? आई थिंक कि वो ईसा का लिया था उसने नाम, लेकिन ये पीछे से पिच किया गया था। करणवीर पीछे से कान में डालने की कोशिश कर रहा था कि ईसा को ले या फिर अविनाश को ले, जिसकी वजह से जो संचालक बना है अविनाश, उसने वहां पे ये कैंसिल कर दिया कि नहीं, तू अपना दिमाग लगा, ये करण के कहने पे मत कर। तो उसका हो सकता है कि ये नॉमिनेशन ये जो अधिकार है एक जन को बाहर करने का, ये छीन लिया गया हो, क्योंकि करणवीर ने थोड़ा सा कान में कानाफूसी करने की कोशिश करी, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, जो कि सबने देख लिया वहाँ पे। विवेन ने भी इस बात को नोटिस किया, अविनाश ने भी किया। अब जब ऑब्जेक्शन उठाया है तो आंखें खुली उसकी। अब हो सकता है कि डिसीजन चेंज कर दिया हो, लेकिन दिग्विजय को पकड़ जरूर लिया है कि तू इसके इन्फ्लुएंस में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो अगर ये तीन तीन नाम लेंगे तो मैं बता दूं आपको, 17 लोग हैं, 17 में से अगर तीन तीन लेते हैं तो 9 को ये बाहर कर देंगे। तो बचते हैं कितने, 8। 8 लोगों में दोस्तों 6 लोग ये वो हैं जो कि तीन तो टाइम गॉड रह चुके हैं, जो दोबारा टाइम गॉड नहीं बन सकते। 3 लोग इनमें वो हैं जो अभी अभी वाइल्ड कार्ड आई हैं एंट्रियां, तो वो भी टाइम गॉड नहीं बन सकती। तो अगर 8 में से इन 6 को निकाल दिया जाए तो बचते हैं 2 लोग, और 2 लोग मेरे हिसाब से जो बचने चाहिए वो हैं अविनाश और ईशा। अब इनमें भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन बन सकता है टाइम गॉड। तो अगर अविनाश और ईसा ही लास्ट में टाइम गॉड के लिए बचते हैं तो इनमें होगा कंपटीशन, एक टास्क होगा इनके दौरान। अब उस टास्क में ये दोनों परफॉर्म करेंगे, फिर ये सोचेंगे कि मैं जीतूं या मैं जीतूं, ऐसी कोई सोच रहेगी, या फिर ये वाली सोच रहेगी कि ईसा ईसा को क्योंकि नॉमिनेशन से बचाया है अविनाश ने, तो ईसा का फर्ज बनता है कि वो ये टाइम गॉड की कुर्सी अविनाश को दे दे, क्योंकि उसको ज़रूरत है। जैसे ही वो टाइम गॉड बनेगा अविनाश वो नॉमिनेशन से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई सोच विचार इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा इनके लिए एडवांटेज हो सकता है यहाँ पे इस स्टेज पे टाइम गॉड बनना। और अविनाश अगर टाइम गॉड बनता है तो वो नॉमिनेशन से बिल्कुल सेव हो जाएगा, और अपने फेवरेट विभिन्न को भी वो सेव कर सकता है, क्योंकि एक अधिकार तो मिलता ही है कि किसी को सेव करो, तो वो हो सकता है विभिन्न को बचा ले। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें सेटल हो सकती हैं अगर अविनाश टाइम गॉड बन जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी मुझे 99% की लग रही है दोस्तों। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपको आपको किस पे है शक और आपको किस पे है यकीन?
और वोट अपने पसंदीदा को करते रहिए। बग्गा पाजी सबसे नीचे लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार बग्गा पाजी ऊपर आ जाएं, सारा को नीचे लेके आओ, क्योंकि बहुत परेशान किया है इस सारा ने। बता दिया है दोस्तों मैंने आपको सिनेरियो, अविनाश या फिर ईसा, इन दोनों में से ही एक है। और सबसे ज़्यादा मुझे चांस लग रहे हैं कि अविनाश बनेगा टाइम गॉड, क्योंकि उसको नॉमिनेशन से बचाया है तो उसका फ़र्ज बनता है कि भाई तुम्हें टाइम गॉड बना दिया जाए। क्या कहना है आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।